नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी आप देख रहे हैं अनुपात एवं समानुपात पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे इसके बारे में हम बता दूं पहले ही। सिक्कों पर आधारित प्रश्न आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे और इस पे जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सब का सब करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट एक ही ट्रिक से। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखें। उनका सिक्कों की संख्या से जो भी रिलेटेड डाउट होगा सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका मैं 2 पार्ट बनाऊँगा, एक आज और एक आपको कल मिलेगा इसका टाइप। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न जो आपके सामने होगा इसमें लिखा क्या है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, जो कि 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो इस बैग में 50 पैसे के सिक्के की संख्या बता दीजिए कितनी है। इतनी सा बात पूछा है। अब बात समझिए कि आपको जो दे रखा है वैल्यू पैसा का वो कौन कौन सा सिक्का के बारे में दे रखा है। एक तो दे रखा है आपका 1 रुपया का, 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और एक और दे रखा है 25 पैसा। ये 3 कॉइन्स है एक बैग में। अब इस बैग में कॉइन्स तो 3 हो गए, दिया कितना है 2:3:5 और 5 का अनुपात दे रखा है। ये 2, 3, 5 क्या है, तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। सिक्कों की ये संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:5। जबकि कुल रुपया कितना दे रखा है, कुल रुपया वो दे रखा है आपको 228 रुपया। कितना दे रखा है 228 रुपया आपको दे रखा है। इतना सा बात, इतना सा फॉर्मेट आपको हर बार लिख लेना है अगर समझना है तो इस शिफ्ट को। अब समझिए यहाँ से मेन समझने वाले टॉपिक क्या है कि आपको दे रखा है सिक्कों की संख्या। अगर 2 सिक्का होगा और 1 रुपया का आपके पास कॉइन होगा, ठीक है, अगर 2 सिक्का दे दी जाए किसका, तो 1 रुपया का, तो आपके पास कितने रुपए टोटल हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो 2 रुपये। क्या लिख लो 2 रुपये। ठीक है, अगर आपको 50 पैसा का सिक्का हो, कितना हो 50 पैसा का सिक्का यानी जिसको आप बोलते हो अठन्नी, वो आपको दे दे 3, तो कितना रुपया होगा 3 अठन्नी 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को हम लिखते हैं 1.5 रुपया। अब बात करते हैं 25 पैसा का। 25 पैसा अगर आपको 5 दे दे, सिक्कों की संख्या कितनी हो 5 हो, अगर 25 पैसा आपको अगर 5 दे दे तो कितना होगा 1.25 रुपया। 1.25 रुपया का मतलब 1 रुपया 25 पैसा, क्योंकि 4 चमन्नी मिलके यानी 4 25 पैसे मिलके 1 रुपया बनाता है, तो 1 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा को हम लिखते हैं 1.25। यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा तो इतना यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 228 रुपये के बराबर हो जाएगा। 228 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी को मैंने क्या किया है रुपया में कन्वर्ट कर लिया है। रुपया में कन्वर्ट कर लिया है। जोड़िए 2 रुपया, एक 3 रुपया, एक 4 रुपया, तो 4 रुपया पॉइंट 50 पैसा और 25 पैसा 75 पैसा। इतना यूनिट का वैल्यू जो होगा आपके पास कितना हो गया 228 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, 228 डिवाइड में 4.75। ये डेसिमल ऊपर जाएगा, 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा, ये आपका जाएगा कितना बार में, 4 से काटिएगा 25 चौका 100, इसे काटिएगा तो आपका जाएगा 1 एकम 1, 25 जाएगा यहाँ पे, तो 17 बार में शायद चला जाएगा ना, 19 बार में, सॉरी 225 होगा तो आपका जाएगा 19 बार में। ठीक है, 19 बार में गया। ठीक है, 19 बार में। अब 19 से काटिए इसको काटिएगा तो आपका जाएगा 1 और इधर हो जाएगा आपका 2, 38, यानी क्या हो गया ये आपका 2, 12 में 4 से गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा 48, 12 चौक 48। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 48। आपसे क्या पूछ रखा है जरा उसे पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी होगी, 50 पैसे सिक्कों की संख्या ये 3 हो जाएगी। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए आप कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 गुने 48, ये आपका हो जाएगा 144, यानी 144 सिक्का होगा किसका भाई,
50 रुपये का। ठीक है, 144 हो जाएगा 50 पैसे के सिक्के का संख्या। इतनी सी बात समझ गई आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऑप्शन इसका मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल यही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा, फिर से वही बात कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, तो हम इसको हटा देते हैं। इतना तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे पढ़िएगा कि यदि कुल राशि 240 रुपये हो, फिर से इसमें वही बात कि सिक्के जो है 5:6:4 में दे रखा है। 5:6:8 है, सॉरी 4 नहीं 8 दे रखा है। और बोला क्या है कि यदि कुल राशि 240 रुपये है, तो राशि कितना दे रखा है, कुल राशि 240 रुपया दे रखा है। तो सबको क्या कीजिएगा, रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, कन्वर्ट कीजिए। आगे कीजिए आप लोग तब तक। ठीक है इतना। अब इसके बाद का समझिए बात कि यहाँ पे बताइए कि फिर से 1 रुपया है, सिक्कों की संख्या अगर 5 है तो आपके पास कितना हो जाएगा। अगर 5 सिक्का दे दे 1 रुपया का कॉइन का, तो आपके पास 5 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 6 सिक्का दिए जाए 50 पैसे का, यानी 8 आना वाला जो सिक्का है आपके पास 6 को दे दिया है। कितना दे दिया है, 6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 रुपया। और बताइए लास्ट में कि अगर आपके पास चमन्नी यानी 25 पैसा का जो हो 8 सिक्का दे दी जाए, तो 4 सिक्का देगा तो 1 रुपया, 8 सिक्का दिया तो 2 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 2 रुपये। टोटल कितना होगा, 5, 3, 8 और 2, 10। सबको कुल जोड़ दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10 रुपया। यानी 10 यूनिट का जो वैल्यू है एक्चुअल में कितना है, 240 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 रुपया। आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे पूछा है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दीजिए। ये सॉरी सिक्का में आ जाएगा, रुपया हटा दीजिए अभी तो। ठीक है, 25 पैसे के सिक्का, ये आपका 8 दे रखा है यहाँ पे, तो बस इसमें 8 से गुना कर दीजिए कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 में 8 से गुना कर दो। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3 और 8 दूनी 16 और 3 192। 192 सिक्का इसके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको बस रिमेंबर कर लेना है कैसे कैसे बनाना है। राशि देगा तो हमें राशि लाना है, अगर सिक्कों की संख्या दे दिया तो सिक्कों की संख्या। अभी हम लोग राशि वाले पे चल रहे हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपका जरूर दे रखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, लिख लीजिए उसको कि कौन कौन सा दे रखा है आपको। 50 पैसे तो 50 पैसा, 25 पैसा और एक और दे रखा है आपको 10 पैसा। 3 कॉइन दे रखे हैं, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। आफ्टर देन पूछा क्या है कि जिनका मान, मान का मतलब होता है वो वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपया। ठीक है, जिनका मान दे रखा है यहाँ पर, यानी सिक्कों का मान, या तो पूछेगा आपसे या फिर देगा सिक्कों की संख्या दे रहेगा तो सिक्कों का मान पूछ लेगा आपसे। अगर सिक्कों का मान दिया है तो सिक्कों की संख्या पूछ लेगा। इस बार आपको दिया है सिक्कों का मान, सिक्कों का मान दे रखा है आपको, इसका मतलब ज़रूर पूछेगा सिक्कों की संख्या। ठीक है, अभी क्या दिया है आपको, 5:3:1 में दे रखा है। 5:3:1 में दे रखा है। ठीक है, और बोला क्या, सिक्कों की जो संख्या है वो आपका 240 रुपये है। सिक्कों की जो संख्या है वो आपका दे रखा है 240 सिक्का दे रखा है। कुल कितना है, 240 सिक्का। अब आप बता दीजिए, आप ही समझाइए मुझे कि बताइए बुआ कि अगर 50 पैसा है आपके पास, ठीक है, और आपको सिक्कों का मान 5 का मतलब 5 रुपया मान लो आप, कि अगर 5 रुपया है आपके पास और आपसे हम पूछे कि बताइए बुआ कि 50 पैसे के सिक्के के साथ आप 5 रुपया कितने कॉइन दे के पुरा दोगे आप। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास 5 रुपये हैं,
ठीक है। मेरे पास 5 रुपये हैं, अगर हम किसी दुकानदार के पास जाएं और बोले कि मुझे सभी के सभी क्या हो 50 पैसे के कॉइन में कन्वर्ट कर दीजिए 5 रुपया, तो वो दुकानदार मुझे कितना कॉइन देगा? 10 कॉइन देगा, ठीक है। तो 5 रुपया अगर 50 पैसे के कॉइन में कन्वर्ट कराएंगे तो मुझे 10 कॉइन देगा। उसी प्रकार अगर मेरे पास 3 रुपये हैं, 3 रुपये गए दुकानदार के पास लेके और दुकानदार वाले को बोले कि भैया ज़रा 25 पैसे में मुझे कन्वर्ट कर दीजिए, यानी चमन्नी दे दीजिए, जो कि आजकल चलता नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातें में अगर 25 पैसे, अभी तो हम लोग चेंज कराते हैं 10 रुपये का 5 रुपये का चेंज कराते हैं, लेकिन अगर 25 पैसे में चेंज कराएंगे 3 रुपया को, तो 1 रुपया में 4 चमन्नी होता है, तो 3 रुपया में कितना होगा? 4 × 12 चमन्नी, तो 12 हो जाएगा इसका सिक्का। अगर 1 रुपया की बात की जाए 10 पैसे में, तो आपका 10 सिक्का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सिक्का। सबको जोड़ दीजिए, 10 10 20 और 10 30 2 32, तो 32 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 240 दे रखा है 240, तो 1 यूनिट बराबर 240 डिवाइड में लगा दीजिए 32, ठीक है। आपसे पूछा क्या, इसको काट के छोड़ कर लेते हैं। यह आपका जाएगा कितना बार में? 8 × 3 = 24, तो 8 × 4 = 32, ठीक है। तो 30/4 अभी भी बचा बाकी है। ये 15 दूना 30, 2, तो 15/2, 15/2 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा क्या है ज़रा उसको देख लो आप। आपसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये तो सिक्कों का मान है, ये हमने क्या निकाला? सिक्कों की संख्या का वैल्यू निकाला है, सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा के सामने कितना आ जाएगा? 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। 12 यूनिट का वैल्यू यानी 12 × 15/2, ये जाएगा 6 टाइम में, तो 15 छक्का 90 सिक्का आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 90 सिक्का इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना देखिए, इसका आंसर मिलाइए। 90 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो है सेम टाइप का देता रहता है हमेशा, तो आप आज सारे डाउट्स क्लियर कर लें और पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जितना भी क्वेश्चन पूछता है लगभग सब यही अप्रोच पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने होगा कि बॉक्स कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio of 8:5:3. If the total amount of the money in the box is 112.50 rupees, the number of 50 पैसा coins is कितना? यानी एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हैं। कितने कितने हैं? 1 रुपये दे रखे हैं, 50 पैसे और 25 पैसे दे रखे हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स है। अब इनके सिक्के का जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है आपको 8:5:3 है, ठीक है। ये आपका सिक्के का अनुपात दे रखा है, सिक्के का संख्या का अनुपात हो गया है आपका ये, ठीक है। आपसे क्या दे रखा है? यदि कुल राशि, यहाँ पे राशि दे रखा है आपको, कुल राशि यानी टोटल रुपीज़ कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। 112.50 रुपया इतना दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है 50 का निकाल दीजिए भाई, 50 पैसे का कितना है? अब बताइए, ये तो सिक्कों की संख्या हो गई आपकी, सिक्कों की संख्या निकालिए, ठीक है। फिर से वही बात कि अगर 1 रुपये का कॉइन है, सिक्कों की संख्या, अगर 8 कॉइन है आपके पास तो कितना रुपया होगा? अगर 1 रुपये का 8 कॉइन आपके पास है तो 8 रुपया होगा, तो यहाँ पे आप 8 रुपया ले लो, ठीक है। अगर 50 पैसा है और 25 है, 50 पैसा और 5 कॉइन्स आपके पास, 5 कॉइन्स 50 पैसे के, तो आपके पास 2.5 रुपये हो जाएंगे, 2.5 रुपया। 25 पैसे हैं, 3 कॉइन्स हैं, तो 25 पैसे 3 कॉइन्स 75 पैसे, तो 0.75 इतना रुपया। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 8 और 2 10 रुपया, ये आपका 50 पैसा है और इधर 75 पैसा, कुल मिलाकर हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। तो 8 है तो 10, 10 और 1 11 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। 11 रुपया 25 पैसा का वैल्यू कितना दे रखा है? 112.50, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू बराबर 0.50 को हटा ही दीजिए, कोई काम का नहीं यहाँ पे, और डिवाइड में आपका 11.25,
1 दशमलव हटाइएगा, 0 1 नीचे, 1 दशमलव हटाइएगा, 2 0 ऊपर, इतना से इतना ख़त्म, यानी 10 आपका बचेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10। पूछा है क्या? 50 पैसे का सिक्का ना, 50 पैसे के सिक्के की संख्या बता दीजिए। तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, सिक्कों की संख्या आपके यहाँ दे रखी है 50 पैसा यानी 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 गुने 5 यानी कि 50 सिक्का। 50 सिक्का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना तो आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, फिर भी मैं समझाते हुए चलूँगा आपको। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है कि 225 रुपया की एक धनराशि जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे बोला है, तो 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा एवं 25 पैसा की बात की गई है। और धनराशि कितनी की है? 225 रुपये की है। तो लिख लीजिएगा धनराशि 225 रुपये, यानी जो यूनिट मुझे लाना है वो रुपया में लाना है। यूनिट जो लाना है मुझे क्या लाना है? रुपया में। यदि सिक्कों की संख्या, यानी कि यदि सिक्कों की संख्या का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 8:5:3 इतना दे रखा है। अब यहाँ पे मान आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बताइए कि अगर 8 सिक्का हो और 1 रुपया का हो, 8 सिक्का हो 1 रुपया का हो तो कितना होगा भाई? 8 रुपया हो जाएगा। अगर 5 सिक्का हो और 50 पैसा का सिक्का हो, यानी 5 हो आपके पास, तो 2.5 रुपया हो जाएगा, 2.5 रुपया। अगर 3 हो और चमन्नी, 3 चमन्नी कितना? 75 पैसे, तो यहाँ पे 75 पैसे। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। ये तो क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया क्या? नहीं, हल्का सा चेंजिंग है। 8 है तो 10, 10 और 1 11 कर लेते हैं। 11.25 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपको 225। ठीक है, अगर 1 यूनिट की बात की जाए यहाँ पे, तो 225 डिवाइड में 11.25, यहाँ से 1 शून्य जाएगा, ऊपर लगेगा आपका 2 शून्य। ठीक है, अब देखिएगा कि 25 दूनी 50 और 11 दूनी 22, ये पूरी कैंसिल होगा 2 बार में। 2 में 0 से गुना कीजिएगा यानी कि 10 से, तो आपका 20 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20। पूछा क्या? उस पर गौर कर लीजिएगा एक बार। आप पूछा हमसे है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बता दीजिए। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए आप, यानी कि 20 गुने 8 हो जाएगा आपका 160। 160 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, समझ तो गए होगा पूरी, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से तो समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे नए नए टाइप के, जो थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 378 सिक्कों के ढेर में, यानी इस पर क्या कहा है कि 378 कॉइन्स है आपके पास, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की। फिर से वही बात बोला है कि 1 रुपया 50 पैसे एंड 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के ढेर में 378 सिक्के हैं जिनका मान दे रखा है। मान यानी कि वैल्यू दे रखा है, सिक्कों का मान यानी कि वैल्यू दे रखा है, रुपया में दे रखा है 13:11:7 ये दे रखा है। ठीक है, और सिक्कों का ढेर है दे रखा, यानी सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी थी? स्टार्टिंग में दे रखा है सिक्कों की संख्या बराबर दे रखा है आपको 378। कितना दे रखा है? 378 सिक्का दे रखा है। तो 50 पैसे वाले पर गौर फरमाया कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ऐसा बताना है आपको। ठीक है, बताइए यहाँ पे फिर से लॉजिक आपके सामने वही रहेगा
यहाँ पे संख्या निकाल लीजिए। अगर मान दे रखा होता है संख्या निकालते हैं, संख्या दे रखा होता है हम लोग क्या निकालते हैं, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। अब 1 रुपया है 13 रुपया आपके पास है, लेकिन 1 रुपये का कॉइन आपके पास कितने होंगे, क्योंकि संख्या निकालना है। अगर आपके पास 13 रुपया है और 1 रुपये का कॉइन में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो संख्या हो जाएगा अब 13। इसको हटाइए फिलहाल अभी। अब बताइए 50 पैसे के केस में कि अगर आपके पास 11 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, मान कितना दे रखा है 11 रुपये का, तो 11 रुपया है। अब 50 पैसे के सिक्के में उसको कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपया में होता है 2 50 के सिक्के, तो 11 रुपया में कितना होंगे 22। उसी प्रकार अगर 25 पैसा की बात की जाए और आपके पास कितना दे रखा है 7 रुपये, तो 1 रुपया में होता है आपका 4 सिक्का, तो 7 रुपया में कितने सिक्के, 7 चौक 28 सिक्का हो जाएगा 25 पैसा वाला, तो आपका 28 सिक्का। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, जितना यूनिट आएगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा 378 को। ठीक है, क्योंकि हम लोग संख्या में निकाल लिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना 28 और 22 50, 50 और 13 63, तो यहाँ पर होगा 63 यूनिट का वैल्यू 378। तो देखिए तो 6 टाइम जाएगा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 378 डिवाइड में 63, ये आपका कटेगा 3 6 78 6 बार में। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। फिर से क्या कहा है 50 पैसा का ना पूछ रखा था, 50 पैसे को सिक्कों के बता दीजिए संख्या इसका कितनी है। तो 50 पैसा यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका मान का वैल्यू दे रखा है, जाएंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि संख्या के बारे में बात किया गया तो यहाँ पे जाएंगे। तो 22 के बारे में बता दीजिए कि 22 यूनिट का कितना होगा मान, तो 6 गुने 22 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 132 सिक्का हो जाएगा फाइनली। ठीक है, 132 सिक्का। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 132 सिक्का किस में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है 132 सिक्का। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का दे रखा है। ठीक है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा, जब भी देखोगे चाहोगे कि ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आए ताकि आप इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, पढ़िएगा कि एक व्यक्ति के पास नहीं, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, यही क्वेश्चन दे रखा है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, कुल सिक्के दे रखे हैं 175। लिख दीजिएगा, कुल सिक्के जो हैं आपके पास कितने हैं, तो 175 है। अगर 175 है तो जरूर यहाँ पे क्या दे रखा होगा, मान दे रखा होगा, सिक्कों का मान जरूर दे रखा होगा रेशियो में। यदि उन सभी सिक्कों के प्रकार के सिक्कों की राशि क्या है, बराबर है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 1 रुपया दे रखा होगा, यहाँ पे भी 1 रुपया दे रखा होगा और यहाँ पे भी 1 रुपया दे रखा होगा। ऐसा बस मान लेते हैं कि बराबर है, तो 1 1 1 भी मान सकते हैं, आप चाहो तो 1 से x भी मान सकते हो, 2 2 2 भी मान सकते हो। हमने मान लिया कि 1 ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ज़रा, और आगे क्या कहा है, कुछ और कहा है क्या। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, कुल सिक्के 175 है। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। ठीक है, इतना ही पूछ रखा और कुछ खास नहीं है। अब बताइए मुझे कि जब उसका वैल्यू 1 रुपया है तो 1 रुपये का कॉइन कितना होगा। अगर 1 रुपया है और 1 रुपया का कॉइन, तो एक ही सिक्का से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर सिक्का की संख्या जब निकालोगे, सिक्कों की संख्या जब निकालिएगा तो 1 आएगा। अब बताइए कि वैल्यू अगर 1 रुपया है और आपको अठन्नी है, तो अठन्नी कितना अठन्नी 1 रुपया होगा, 2 अठन्नी, तो यहाँ पे 2 50 पैसा यानी अठन्नी। अब 25 का बात आया तो बताओ कि चमन्नी यानी 25 पैसा, अगर 1 रुपया आपको लेना है और 25 पैसा है तो कितना, 4 चमन्नी 1 रुपया होता है, सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 4 और 2 6 और 7, तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 175। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ज़रा बताइए मुझे। ये आपका 175 डिवाइड में 7 हो जाएगा, ये आपका कटेगा कितना बार में 25, यानी कि 25 सत्य होता है 175, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 25। आपसे पूछा है कुल धनराशि बता दीजिए, कितना बता दीजिए कुल धनराशि। तो मान कितना है 1 1 1, ये सभी क्या है आपका कुल धनराशि है, यानी कि मान वैल्यू हो, इसी का मतलब होता है ना, मान का मतलब ही होता है धनराशि यानी कि रुपया का कीमत। तो 1 यूनिट कुल मिला के कितना है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 25 रुपया, तो 3 यूनिट का मतलब 75। ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा कुल धनराशि 75 रुपया होगा।
बात क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते एक लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, तब तक मैं साफ कर लूँ इसको। कुछ क्वेश्चन और बच जाएंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग को इरिटेशन। 20 से 25 मिनट 30 मिनट काफ़ी है। देखते हैं क्लास क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 640 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के नोट है। वाह, 1 रुपया तरक्की हो गया क्वेश्चन में भाई, कि अब रुपया में बात कर रहा है। ये 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है, जबकि सभी प्रकार के नोट क्या है, समान है। यानी कि इसका जो नोट है सभी के सभी क्या है, समान है। यानी ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। यानी कि ये नोटों की संख्या दे रखा है। क्या है दे रखा, नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो बताइए यहाँ पर मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मान की वैल्यू क्या होगा। और दे रखा है कितना, 640 रुपया। कुल धनराशि यानी कुल राशि 640 रुपया आपको पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, अब इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, क्योंकि जब 1 रुपया की बात की जाए और नोटों की संख्या 1 हो तो रुपया कितना होगा भाई, 1 रुपया ही होगा। जब एक नोट हो और 5 रुपया का हो, 5 रुपया का नोट हो लेकिन एक ही नोट हो तो रुपया कितना, 5। जब एक ही नोट हो और रुपया कितना हो, 10 रुपया हो, 10 रुपये का नोट हो तो आपका 10। सबको ऐड कर दीजिए और हो गया आपका क्वेश्चन बस। तो 10, 5, 15, 1, 16, 16 यूनिट का वैल्यू 640। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 640 डिवाइड में 16 कर दीजिए। 16 चौका 64, ये आपका हो जाएगा 40। आपसे पूछा क्या है कि सभी पर क्या पूछ दिया भाई, तो कुल नोटों की संख्या बता दीजिए। कुल नोटों की संख्या, तो यहाँ पर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। कुल नोट कितना होगा, 1, 1, 1, 3। तो यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 40 गुने 3, तो आपका हो जाएगा फाइनली 120 नोट हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल कितना हो जाएगा, 120 नोट। तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा। सब बढ़िया, मैं अच्छा से आपको समझा पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा कोशिश है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे, मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। आज के बाद जितना भी नोटों के ऊपर क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से कर पाओगे। मेरा विश्वास कीजिए, जब भी पेपर में आप जाओगे बैठने के लिए तो ज़रूर एक बार ज़रूर खोजोगे कि नोटों की संख्या वाला क्वेश्चन कहाँ है भाई, मैं उसको जल्दी कर लूँ। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। आपको याद रखना है कि हर रोज़ मैं आपको 9 बजे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, 9 बजे हर रोज़। ठीक है, ये आपका चल रहा है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा हर रोज़ 9 बजे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि रेलवे का भी करवा दीजिए, तो रेलवे का भी मैं टाइम सेटअप कर रहा हूँ और ज़्यादातर चांसेस ये है कि मैं उसको 3 बजे से प्रोवाइड करूँगा, 3 PM। ठीक है, 3 PM शाम में। ये आपका मॉर्निंग में मिलेगा 9 बजे एसएससी वाले को, और ये मिलेगा रेलवे वाले को 3 बजे शाम में। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू।